हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई डिस्कस एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि सभी ही क्लासेस के अंदर आता है, छोटी हो या बड़ी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एनिमल किंगडम किस प्रकार एनिमल्स क्या होता है। एनिमल्स जैसे कि लाइक एलिफेंट्स, जिस प्रकार की इमेज में दिखा हुआ है, एलिफेंट्स है, लॉयन है, क्रोकोडाइल, जेब्रा और एक्सेट्रा डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं जो इनके बारे में हम इनके बारे में स्टडी करेंगे इन्हीं एनिमल किंगडम के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे एक टॉपिक आता है वह फिर ये पॉइंट आता है व्हाट आर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम क्या होते हैं। अब हमें ये हम पढ़ तो रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में, अब हम एनिमल किंगडम के बारे में जानेंगे क्या होते हैं। एनिमल किंगडम इज़ अ ग्रुप, ये एक ऐसा ग्रुप होता है ऑफ नेचर, मतलब ये ऐसा ग्रुप होता है नेचर के अंदर जो इंक्लूड करता है लिविंग और एग्जोटिक एनिमल्स को। इसके अंदर क्या ये इस प्रकार का ग्रुप होता है नेचुरल ऑब्जेक्ट का जिसके अंदर लिविंग और एग्जिटिंग एनिमल्स आते हैं। ठीक है, एज वी लुक अराउंड, हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वी ऑब्जर्व्ड, हम यह महसूस करते हैं डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट फॉर्म। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें यह ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे जो चारों तरफ है अनेक प्रकार के जानवर और जीव जंतु पाए जाते हैं और उनके जो स्ट्रक्चर है, उनके बॉडी फॉर्म है वो अलग होते हैं और उनके प्रकार का अलग भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एनिमल किंगडम का जो ऑर्गेनिज्म है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बिकॉज दे कंटेन सेम टाइप ऑफ सेल्स। मल्टी सेलुलर क्यों बोलते हैं इनको, ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं? मल्टी सेलुलर मतलब ढेर सारों सेलों से मिलकर बना होना। ये मल्टी सेलुलर सेल्स दिखाए हैं, सिमिलर सेल्स हैं जो कि अटैच होकर एक ही वो बना रहे हैं, इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्ज, स्पॉन्ज एक प्रकार की कोई फंगी है, स्पॉन्ज नहीं, स्पॉन्ज एक प्रकार का अलगे होता है, अलगे है, अलगे के अंदर होता है लॉस ऑफ सेल्स। इसके अंदर जो लूज ऑफ सेल्स होते हैं, ज़्यादातर इसके सेल्स पाए जाते हैं लूज होते हैं। दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकंड आता है सीलेंट ट्रेट्स। सीलेंट ट्रेट्स क्या होते हैं? इसके अंदर क्या होता है? सेल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। इनके अंदर सेल्स किस प्रकार पाए जाते हैं? सेल्स इसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, टफ होते हैं, इसलिए इनके अंदर टिश्यूज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एंड नेक्स्ट आता है प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर क्या होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनके अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन प्रकार के हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, एक सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड तीसरी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस केस किंगडम के अंदर हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन अ प्लेन अराउंड एन एक्सिस कॉल्ड सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ बॉडी। अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट करना बॉडी का, बॉडी के पार्ट्स का इन अ प्लेन, किसी भी एक प्लेन के अंदर, और जो अराउंड द एक्सिस इज अ सिमेट्री। अरेंजमेंट होना बॉडी पार्ट्स का इन अ प्लेन पे, एक प्लेन के अंदर, उसे बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री दो प्रकार की होती है, एक रेडियल सिमेट्री होती है, दूसरी होती है बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? जब हम किसी भी चीज़ को एनी प्लेन पासिस थ्रू सेंट्रल एक्सिस, कोई भी प्लेन है वो सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है, ये प्लेन पास हो रहा है। एनी प्लेन मतलब अनेक प्लेन हो सकते हैं, वो पास हो रहे सेंट्रल एक्सिस से।
सेंटर एक्सिस ऑफ बॉडी एंड डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। अब जो बॉडी को वो टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ओके। एंड बायलेटरल सिमेट्री बॉडी कैन डिवाइड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट इन ओनली वन प्लेन। बायलेटरल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, एक प्लेन है वो उसके बीच में से पास होगा और उनको बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देगा, उसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ओके। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसका पॉइंट है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर क्या होता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसके अंदर 2 जर्म्स लेयर कंटेन होती है, 2 जर्म्स लेयर कंटेन करते हैं इसको डिप्लोब्लास्टिक। जिसके अंदर 3 जर्म्स लेयर होते हैं उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ओके। जिस प्रकार की दिख रहा है फिगर के अंदर, देखो फिगर के अंदर फिगर ए और फिगर बी। फिगर ए shows that diploblastic and figure B shows as a ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिगर ए के अंदर क्या है, जिसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर देखो फिगर ए में जिसके आउटर लेयर को बोलते हैं एक्टिनोडर्मर। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एक्टिनोडर्मर, और इनर लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोडर्मर। इनर लेयर को एंडोडर्मर और आउटर लेयर को एक्टोडर्मर। और जो इनके बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है इन दोनों बिटवीन इनके बीच में, उसको मीजोगिलिया बोलते हैं। मीजोगिलिया इनके बीच में प्रेजेंट होता है। ओके। अब हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बीच में। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के मतलब क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, मीजोड्रम प्रेजेंट होता है। इनके अंदर मीजोड्रम प्रेजेंट होता है इनके बीच के अंदर। ओके। ये इनका मेन डिफरेंस है, एक मीजोगिलिया होता है और ये दूसरे में होता है मीजोड्रम प्रेजेंट होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में। जिस प्रकार की जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गए, सोलेंट्रेट्स हो गए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर आता है प्लेटीहेलमिन्थेस। जो प्लेटीहेलमिन्थेस होती हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ओके। आगे बढ़ते हैं। सीलोम क्या होता है, व्हाट इज अ सीलोम इट इज़ अ बॉडी कैविटी। जो सीलोम होता है ना, एक कैविटी होती है बॉडी की, विच इज़ लाइंड बाय मीजोड्रम क्या होता है, जो कि पाया जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर, इट इज़ कॉल्ड सीलोम, उसको बोलते हैं सीलोम। मेनली जो सीलोम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी को सीलोम्स बोलते हैं। ओके। अब एनिमल पोजेस सीलोम्स, जो एनिमल सीलोम कंटेन करते हैं उनको बोलते हैं सीलोमेट्स एनिमल्स। ओके। जो एनिमल सीलोम कंटेन करते हैं उसको बोलते हैं सीलोमेट्स एनिमल्स। और जो एनिमल डज नॉट कंटेन सीलोम्स इज कॉल्ड एसीलोमेट्स एनिमल्स। जो सीलोम्स नहीं कंटेन करते उनको एसीलोमेट्स एनिमल बोलते हैं। ठीक है। बट द एनिमल्स विच हैव द बॉडी कैविटी नॉट प्रेजेंट इन मीजोड्रम। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी जो बॉडी कैविटी है वो मीजोड्रम में प्रेजेंट नहीं होती, बट जो उनकी जो कैविटी है वो किस में प्रेजेंट होती है, स्क्रेटेड पाउच के अंदर। उनको बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, सूडोसीलोम्स उनको नाम दिया जाता है। ठीक है। जिनकी जो कैविटी है उनके पाउच के अंदर प्रेजेंट होती है उनको सूडोसीलोम्स नाम दिया जाता है। ओके। जिस प्रकार की फिगर के अंदर देखो, पहले फिगर के अंदर सीलोमेट्स के अंदर क्या होता है, जिस सीलोम्स प्रेजेंट होती है इनके बीच में, ये सीलोम्स प्रेजेंट होती है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है, मीजोड्रम के अंदर प्रेजेंट होती है। जो सीलोम्स है वो मीजोड्रम के अंदर प्रेजेंट होती है। सेकंड आता है एसीलोमेट्स के अंदर क्या होता है, एसीलोमेट्स के अंदर कोई भी सीलोम्स प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अंदर कहीं सीलोम्स दिख रही है आपको, नहीं दिख रही ना, तो इसके अंदर जो सीलोम्स है प्रेजेंट नहीं है, इसको इसलिए एसीलोमेट्स बोलते हैं।
अब सूडोसिलोमेट्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो मीजोडर्म के अंदर प्रेजेंट तो होती नहीं है, पर ये इनके अंदर एक स्कैटरी पाउच के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। ये कैविटी स्कैटरी पाउच के अंदर प्रेजेंट होती है, इनको सूडोसिलोम्स बोलते हैं। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। दिस पॉइंट इज सेगमेंटेशन। ये दिख नहीं रहा, इस पॉइंट को बोलते हैं सेगमेंटेशन, SEGMENTATION, सेगमेंटेशन बोलते हैं। सेगमेंटेशन क्या होता है? some animals the bodies externally and internally divide into segment। कुछ एनिमल्स की बॉडी होती है एक्सटर्नली बाहरी तरफ से और इंटरनली अंदर की तरफ से, वो डिवाइड होती है सेगमेंट्स के अंदर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी है बाहरी और अंदर की तरफ से सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है, उनको हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म हमने देखा होगा, खेतों में पाया जाता है अर्थवॉर्म, जो इसकी बॉडी है इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड होती है सेगमेंट के अंदर। जैसे कि ये दिख रहे हैं इनके अंदर, ये मेरिस्मेटिक सेगमेंट्स है इसके अंदर, मेटामेरिज्म सेगमेंट जो ये दिख रहे हैं। इट्स बॉडी शो द पैटर्न ऑफ मेटामेरिक सेगमेंट। जो अर्थवॉर्म की जो बॉडी है वो किस प्रकार के सेगमेंट शो करती है? मेटामेरिक सेगमेंट। एंड द फिनोमिनाज आर कॉल्ड मेटामेरिज्म। और जो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? मेटामोरिज्म बोलते हैं। ओके, आगे आते हैं नोटोकोड। नोटोकोड क्या होती है? इट इज अ फ्लेक्सिबल लचीली होती है। ओके, लचीली होती है। रोड लाइक बॉडी फॉर्म्ड इन डोर्सल वॉल ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये रोड लाइक की इस बॉडी होती है इसकी, ठीक है। रोड लाइक बॉडी ऑन डोर्सल साइड ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये डोर्सल साइड की पाई जाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। एनिमल विच हैव नोटोकोड। जिस एनिमल्स के पास नोटोकोड होती है उसको कॉल्ड दे आर कोडेट्स बोलते हैं। जिन एनिमल्स नोटोकोड कंटेन करते हैं उनको कोडेट्स बोलते हैं। जो एनिमल नोटोकोड कंटेन नहीं करते उसको बोलते हैं नॉन कोडेट्स। जो नोटोकोड कंटेन नहीं करते उसको नॉन कोडेट्स बोलते हैं। नोटोकोड्स में मतलब क्या होता है? जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो नोटोकोड रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना, उस प्रकार की ये सपोर्ट के लिए होती है। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल इज पेरीफेरा। पेरीफेरा के अंदर नोटोकोड नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। फॉर मोर like and subscribe the channel.